चलो, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स अमंग बॉन्ड प्राइस कूपन मैच्योरिटी अपने को ऑलरेडी पता हो जाना चाहिए अभी तक, एक बार रीड थ्रू मार लेंगे खाली। देखो, एट अ पॉइंट इन टाइम अ डिक्रीज इन द बॉन्ड्स YTM मतलब डिस्काउंट रेट। तो सपोज 10 रुपया बाय 1.1, अब हम लोग कर रहे हैं 10 रुपया बाय 1.08, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम हो गया। ओवरऑल आंसर चेक, वैल्यूएशन या फिर बॉन्ड प्राइस क्या बोलेंगे, बढ़ क्या है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है YTM इट विल इंक्रीज द प्राइस, तो इनवर्स रिलेशनशिप है भाई, तो अपने ऑलरेडी पता है। अदर थिंग्स इक्वल द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विद अ लोअर कूपन रेट इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन यील्ड। ये थोड़ा नया चीज है, समझेंगे कैसे। आज अगर एक बॉन्ड है जिसका कूपन ज्यादा नहीं है और वर्सेस एक बॉन्ड जिसका कूपन ज्यादा है, दोनों ही केस करेंगे तो ज्यादा हिट कर पाएंगे। तो सपोज करो दोनों ही 5 साल का बॉन्ड लेते हैं, एक में 3% का कूपन है, तो हर साल 3-3 रुपया मिल रहा है, 12%। तो मैं तुम्हारी हर साल 12 रुपया मिल रहा हूँ, बाकी सब आर कॉन्स्टेंट अजम्पशन। अब अगर अपना यील्ड मार्केट का चेंज होता है, डिस्काउंट रेट मार्केट का चेंज होता है, तो 3 डिवाइडेड बाय पहले 1.1 था, अब 3 डिवाइडेड बाय लेट्स से 1.08 हुआ, इतना ही चेंज करता है। जो लोअर कूपन है तुमको हर साल 3 ही रुपया मिल रहा है, तो इसमें जो भी रिस्क है इस बॉन्ड में, कूपन से वो ज्यादा हद तक मेकअप नहीं हुआ। मतलब 12 रुपया का जो कूपन है भाई, अगर हमको 2 साल भी कूपन मिल गया ना, 24 रुपया आ गया, इट इज मच मोर सेफर, व्हाट आई एम ट्राइंग, मच मोर सेफर कंपेयर टू द 3 रुपीज कूपन नोट। अगर मान लो यील्ड में कुछ चेंज होता है मार्केट का, तो 12% बॉन्ड को फर्क फर्क दोनों को पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, 12 रुपया का इंटरेस्ट वर्सेस भाई इसमें तो 3 ही रुपया का इंटरेस्ट है। अब उसमें भी तुम मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज कर दोगे, मान लो पहले मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता था 6%, अब हो गया 8%, अब तुम 3% में इन्वेस्ट करेगा क्या। पहले मार्केट का होता था 3%, अब हो गया 4%, कोई नहीं करने वाला, पूरा इसमें तहस नहस आ जाएंगे, सब लोग सेल करते हैं। लेकिन 3 का 4 होता है, 12% में फर्क पड़ेगा, उतना को फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा। 3 का 2 होता है, 3 में फर्क पड़ेगा, लेकिन 12 में और फर्क पड़ेगा, पर वो 12 दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि other things equal the price of a bond with a lower coupon rate is more sensitive to changes in yield, क्योंकि उसका प्राइस में ज्यादा फर्क पड़ेगा इन चेंजेस इन yield compared with the price of a higher coupon। मतलब अगर इसका प्राइस चेंज ज्यादा होगा बॉन्ड का प्राइस कंपेयर टू, या इंक्रीज डिक्रीज कंपेयर टू इसका बॉन्ड का प्राइस। सपोज इसमें 3-4% का चेंज आता है बॉन्ड का प्राइस में, तो इसमें लेट्स से 2.5% आएगा। अदर थिंग्स इक्वल द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विद अ लॉन्गर मेच्योरिटी इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन इट। चलो ये भी कर लेते हैं, 10 10 110, ये तो बहुत सुंदर। अगर अब यील्ड में कुछ चेंज होता है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कौन ज्यादा घटेगा कौन ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे खाली बात कर रहा है प्राइस किस में ज्यादा चेंज हो। तो यहाँ पे अगर यील्ड चेंज होता है तो 3 ईयर में इफेक्ट होगा ना, लेकिन अगर यहाँ पे यील्ड चेंज होता है तो कितना ईयर में इफेक्ट होगा, 5 में इफेक्ट होगा ना। तो ऑब्वियस सा बात है ओवरऑल वैल्यूएशन में इसमें ज्यादा इफेक्ट होगा चीज को। अब जितना लॉन्ग कर लोगे उतना ही ज्यादा कैश फ्लोज रहेगा, उतना ही ज्यादा यील्ड का चेंज आपको। और एक फैक्टर है जो तुम लोग देख सकता है भाई, यहाँ पे तो 3 साल का डिस्काउंटिंग है, अब एक 10 साल का बॉन्ड है, तुम उसमें यील्ड चेंज कर लिया भाई, वो जो 10वां कैश फ्लो है जिसमें प्रिंसिपल है 100 रुपया, वो अब रिड्यूस्ड या फिर इंक्रीज्ड रेट से 10 साल तक कंपाउंड होके आएगा तुमको वापस। तो भाई उसमें कितना फर्क पड़ेगा, समझ में आया? नहीं है, ज्यादा होगा। सपोज करो ये 10 ईयर्स, ये 3 ईयर्स, तो 3 साल में तुमको मेन कैश फ्लो जो 100 रुपया, ये अपना मेन कैश फ्लो 3 साल में मिल गया।
यील्ड में चेंज हुआ, 3 साल का डिस्काउंटिंग में फर्क पड़ा अपने, पिंच हुआ बट ठीक है, हो सकता है बेनिफिट भी मिल जाए, नेट डिक्रीज भी तो हो सकता है। अब जो 10 साल का है भाई, वो 10 साल का कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग के बाद 100 मिलना है। अब अगर उसमें डिस्काउंट रेट चेंज हो गया तो उसमें तो 10 साल का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है वो ज्यादा भारी होगा कंपेयर टू 3 ईयर बॉन्ड। द परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू व्हेन द YTM इंक्रीजेस बाय अ गिवन अमाउंट इज स्मॉलर। ये अभी अपने को मार्क नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग खाली लिख लो कन्वेक्सिटी इफेक्ट। ये अपने आगे का चैप्टर में इन डेप्थ है, इस पे प्रॉपर सम है तभी डिस्कस करूँ, अभी इस पर मत नहीं है, सीधा इधर आएंगे। देखो एक 6 मंथ का ये सेमी एनुअल बॉन्ड है, 3 साल का है, तो एन अपने को दे दिया। YTM अगर 3% है तो बॉन्ड का क्या वैल्यू होगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100, एन अपने मारेंगे 3 और अपने YTM अपने को दे दिया। YTM क्या है, लेट्स से I/3। अगर YTM बढ़ गया तो डिस्काउंट रेट बढ़ गया तो वैल्यूएशन ऐसे ही घट जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो 100। YTM और बढ़ गया एक, अब और कुछ चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, YTM में कुछ चेंज नहीं है, खाली बॉन्ड का प्राइस जो नेचुरल मूवमेंट है वो खाली अपने को सिखाएगा। तो देखो 6 महीना बाद बॉन्ड का प्राइस अपने आप घट जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, घटते 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 ये 100 है तो भाई 100 का चीज 100 में ही रहेगा। इसमें इंटरेस्ट भी 6% होगा, तभी YTM का कूपन रेट भी 6% ही होगा, तभी YTM का इसमें काम होगा। तो कूपन 6 है, YTM 3 है, तो कूपन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम क्यों है, प्रीमियम पे होगा। कूपन 6 YTM 12 तो डिस्काउंट में होगा, तभी प्रॉफिट ज्यादा है, वही चीज चल रहा है। एंड ये भी घटते बढ़ते 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 100 आ जाए। ये क्या अपने को कहना चाह रहा कि इवन दो अभी के लिए बॉन्ड का प्राइस 108 है, ओवर टाइम जब बॉन्ड रिडेम्पशन का टाइम आएगा भाई, कंपनी तो तुमको 100 ही देने वाला है, तो प्राइस भी धीरे 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 100 तक आए। सिमिलरली कोई बॉन्ड अगर 85 है तो कंपनी तो तुमको 100 रुपया देगा भाई, इसके बदले 5 साल बाद या 3 साल बाद, तो ये भी धीरे 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 करते करते 100। एक वेरी रफ कैलकुलेशन समझ लो, सपोज करो 80 रुपया का प्राइस है, 100 रुपया का बॉन्ड है, कितना का डिस्काउंट हो, 20 रुपया, मतलब 10 साल का बॉन्ड, रफली हर साल 2-2 रुपया बढ़ना चाहिए, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बस वही। तो ये 2 रुपया का नेचुरल मूवमेंट आएगा, इसमें इंटरेस्ट रेट का कोई झमेला चेंज वेंज कुछ नहीं होगा, बट ये 2-2 रुपया का जो नेचुरल मूवमेंट है ये आना ही चाहिए। मालूम नहीं आता, अंडर वैल्यूड उठा लो, सपोज करो 1 साल बाद म्यूचुअल हो जाए, अभी भी 90 रुपया, अरे तो उठा लो, तुमको 10 रुपया प्रीमियम मिल रहा, मुझे 100 में ले लेगा कंपनी और इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का, बोला। इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी। ये घूम फिर के अपने आप पार वैल्यू के पास आ जाएंगे। ये देखो धीरे 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 एट मेच्योरिटी अपने आप भाई ये 100 में आएगा, एंड धीरे 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 एट मेच्योरिटी अपने आप ये भी 100 में ही रहेगा।